बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अब कई घंटे गुजर चुके हैं और पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने वाले जो हैं एक बार फिर गवर्नर हाउस के अंदर सर जोड़ के बैठ गए हैं। लेकिन अब खबर क्या आई है? खबर यह आई है कि रात को चौधरी परवेज इलाही को नून लीग जी इरादा रखती थी डी नोटिफाई करने का, और रात को हम वेट करते रहे अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कोई बात नहीं निकली थी। अब नून लीग ने आज मीडिया को यह खबर लीक की है कि रात को हमें चौधरी परवेज इलाही ने यह पैगाम भिजवाया कि आप मुझे डी नोटिफाई ना कीजिए, बल्कि मैं अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाला हूं, और अगर मैं खुद चला जाऊं तो आपको डी नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। और नून लीग के मुताबिक उन्होंने रात को डी नोटिफाई करने का इरादा जरा इसलिए डिले में डाल दिया या उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया कि अगर चौधरी परवेज इलाही खुद जा रहे हैं तो हमें ये काम करने की जरूरत क्यों है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी परवेज इलाही इस्तीफा क्यों देंगे, क्योंकि जब उनके लिए गवर्नर उनके लिए स्पीकर स्टैंड ले रहे हैं, उनके लिए तहरीक इंसाफ स्टैंड ले रही है, तो वो डी नोटिफाई क्यों इस्तीफा क्यों देंगे? अगर वो डी नोटिफाई करेंगे वो तो फिर मामला अदालत के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे फिर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही, यहाँ पे फिर लगता है कि नून लीग अपनी तरफ से इस अपनी हजीमत को, अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही इस्तीफा उस वक्त दें जब उनके साथ लोग ना हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कल 10 के 10 सरकान पार्लिमानी पार्टी के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शाम 7 बजे अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के अपनी स्ट्रेंथ शो कर देगी। फिर गवर्नर हाउस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शाम को एहतजाज करना है और वहां पे इन्होंने रेंजर्स डिप्लॉय कर दी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये राना सनाउल्लाह आज कह रहे थे कि देखें जी, चौधरी परवेज इलाही अब पंजाब के वजीर आला नहीं रहे और गवर्नर पंजाब को चाहिए कि वो आज ही उनको डी नोटिफाई कर दें, और वो उनको डी नोटिफाई कर देंगे। ये इन चक्करों के अंदर मसरूफ हैं और परवेज इलाही साहब अपनी काबीना के इजलास के अंदर मसरूफ हैं। तो अब गवर्नर हाउस से क्या चीज आती है, ये हमें अगले चंद लम्हों के अंदर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अब गेम इनके हाथ से निकल चुकी है, और गेम निकलने का मतलब यह है कि एक तो कल असेंबली तहलील नहीं होगी, क्योंकि 23 दिसंबर कल है और जुमे के दिन का इंतखाब किया गया था। लेकिन चूंकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, और जब तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसके 7 रोज के बाद, उसके वसूल होने के 7 रोज के बाद स्पीकर को नोटिस इशू करना होता है। फिर अगले 3 से 7 दिन के अंदर आपको उसके ऊपर वोटिंग करानी होती है, यानी 10 दिन का अमल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगी, और अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी डिसॉल्व नहीं होगी। अब इसका मतलब है कि फिलहाल ये मामला तकरीबन 1 जनवरी तक लटक गया है, और आगे इस मामले को की तरफ चीजें अभी फिलहाल जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब एक और खबर जो मैंने आपको दी थी कि आज चूंकि 22 तारीख का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि वो स्पीकर के सामने पेश होंगे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो गया है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है, उनका ख्याल है कि अगर हम स्पीकर के सामने आज चले भी जाएं, आज शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी सदर ने तलब कर रखा है, तो उसमें एक मसला ये होगा कि स्पीकर एक इस्तीफे एक एक करके कबूल कर लेंगे, लेकिन एक साथ इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, तो हमारा वो मकसद पूरा नहीं होगा। जिसकी बुनियाद के ऊपर आज एक बार फिर तस्दीक कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम जनाब आली अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाएं। और हुकूमत इस वक्त इतनी ही खौफजदा है, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जानते हैं कि केस दायर किया हुआ था, तो वो सारी दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया है और कल समाअत होगी। और रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि जनाब ये अब 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जरा मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूँ, वो खबर ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ अजीज की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। पता कितने में? 25,000, पूरे 25,000 रुपए के मचलकों के इवज ये दरखास्त मंजूर की गई है। दूसरी जानिब आजम सवाती पर लगी दफात पर कम से कम उनको 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। जो जमानत उनकी कल दरखास्त खारिज की गई, उसका तफसीली फैसला जारी किया गया। यानी निजाम इंसाफ देखें, जो इतने सालों से इश्तिहारी था, वो 25,000 में 14 दिन के लिए उसको जमानत, और जनरल बाजवा का नाम लेने वाले जो आजम सवाती हैं उनको कम से कम 7 साल की कैद और या फिर उम्र कैद की सजा। उसके बाद शहबाज गिल साहब के हवाले से
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। तो ये एक अलग इंसाफ का जो मयार है, अब अंदाज़ा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए है या फिर बाकी के लिए। अब इसमें अंदाज़ा करें कि जनरल बाजवा के नाम लेने के ऊपर आज़म सवाती के साथ ये हो रहा है। अमेरिका गए हुए एक तो लोग अब खुद पीडीएम के सहाफ़ी, एक तो पीडीएम के सहाफ़ियों की आजकल मौजें लगी हुई हैं। आज नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाल लिया है। ये कैसा मेरिट है? हामिद मीर जैसे लोग कह रहे हैं उम्मीद है वो मेरिट पे फैसला करेंगे। यानी एक साबिक क्रिकेटर को हटाया जाना मेरिट है और एक मुबैना सहाफ़ी को, अब सहाफ़ी का मुबैना इसलिए कि सो कॉल्ड चूंकि वो लंदन की नहरों के अंदर नवाज शरीफ के साथ कश्तियों में सैर करते हैं, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह एक तरह से लगा देना ये मेरिट है। ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर कौन सी वो खिदमात है जिसकी बुनियाद के ऊपर फाद हुसैन मुआविन खुसूसी लगता है और नजम सेठी जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगता है। ऐसी सहाफत इस मुल्क में होनी चाहिए कि आप हुकूमत से ओहदे लें, फिर टीवी पे बैठ के भाषण दें, फिर आप ये इनसे सवाल तो जरूर होना चाहिए ना। अब जरा चूंकि सहाफियों वाली बात है, वो भी कह रहे हैं बिलावल साहब वापस आ जाएं, कम से कम पाकिस्तान के मसाइल अफगानिस्तान से बात कर लें। बिलावल ने अमेरिका में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है? उन्होंने कहा जी हम कबल वक्त इंतखाबात नहीं करवा सकते। कबल वक्त इंतखाबात क्यों नहीं करवा सकते? इसलिए नहीं करवा सकते कि इदारों के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि कबल वक्त इंतखाबात के अंदर वो धांधली करके इमरान खान को जितवा सकते हैं। उम्मीद है कि इदारों को इस बात के गुस्सा भी आया होगा, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो धांधली में मुलव्वस होते हैं और इदारों के अंदर इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि उनको गुस्सा आएगा, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि उनका गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए है। बिलावल और उनकी जमात पीडीएम उनसे के लिए सब साथ खून माफ़ हैं। वो बेशक जनरल फैज़ के बारे में कोई बात करें, किसी और के बारे में जो मर्जी करें, फिलहाल सिर्फ इमरान खान के खिलाफ चीज़ें चल सकती हैं, इमरान खान के हक में कोई चीज़ नहीं। लेकिन मैं आपको चूँकि कल बताया था कि कल स्टॉक एक्सचेंज की कैपिटलाइजेशन इस साल के कम तरीन सतह के ऊपर बंद हुई। अगली खबर सुन लीजिए, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह खबर दी है, उनके मुताबिक दिसंबर तक जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 250 अरब रुपया कम होने का तखमीना लगाया गया। जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब रोजगार नहीं होगा, जब कारोबार नहीं होगा, तो मुझे ये बताइए कि कहाँ से आपके पास टैक्स कलेक्शन आएगी? और लोगों की हड्डियों में से तो आपने कम से कम टैक्स नहीं निकालना जब उनके पास वो क्या कहते हैं कि वो चीज़ ही ना हो। तो आज ये इस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास इमरान खान का इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे कितने लोग हैं, और फिर इस्तीफ़ों वाला मामला है। फिर जमान पार्क के अंदर एक और अब से थोड़ी देर पहले खुफिया एजेंसी के लोग आए, जारी बात है वो स्पेशल ब्रांच के लोग थे, और वो इमरान खान के घर के अंदर ये चेक करने के लिए कि कोई ऑडियो बंद तो नहीं किया गया, कोई जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको तो नहीं किया गया, हैक किया गया। तो वहाँ पे एक तरह से उस चीज़ को चेक करने के लिए आज उनको बुलाया गया था। अब देखना यह है कि ये मामला किस मंतकी अंजाम तक पहुँचा। लोग बहुत सारे कह रहे हैं, मतलब मेरी ये राय है, आप शायद इससे इत्तेफाक करें या ना करें, कि फ़िलहाल इमरान खान चाहते हैं कि ज़रा ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हूँ और इनको ये जो इनकी तजर्बाकारी है लोगों को पता चले कि ये कितने तजर्बाकार हैं, और उसके बाद इलेक्शन में फ़िलहाल ये जो कह के आए हमें IMF को डील करना था, तो इनको मौका दिया जाए। इमरान खान असेंबलियाँ डिसॉल्व करें या ना करें, ये उनकी पॉलिटिकल गेम तो हो सकती है, लेकिन एक बात तयशुदा है और वो ये है कि इमरान खान प्रेशर डालना चाहते थे। इमरान खान ये बताना चाहते थे कि उनके पास गेम उनके हाथ में है और वो उसमें कामयाब रहे। जैसे बहुत सारी बातें हैं जी, वो डी नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे, उसकी एक मैं वजह आपको बता देता हूँ। डी नोटिफाई वज़ीर आला को ना करने की एक वजह यह है कि अगर यहाँ से कोई डी नोटिफाई किया गया तो सदर भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को बर्खास्त कर सकते हैं। ये एक और क्राइसिस होगा, एक और बहरान होगा, उसका क्या हल होगा उसके पास किसी का जवाब नहीं है। तो गेम पूरी ऑन है, कमांड अब भी इमरान खान के पास है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।